पानी जब पाया हर एक तशना दगन याद आया मतन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ फिरदौस अली। इस्तक़बाल है आपका इस स्पेशल प्रोग्राम में, जिसमें आज हम क़ैद शाम से अहले बैत की रिहाई के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, जहन में अक्सर सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हाकिम शाम अहले बैत को रिहा करने पर मजबूर हो गया। सोचने वाली बात है, जिसने आले रसूल को मदीने में सुकून से रहने ना दिया, कत्ल के उन्वान से मक्के में अपने सिपाहियों को भेजा। जब वहाँ कामयाबी ना मिली तो आले रसूल को घेर कर करबला लाया गया। फिर उन पर ऐसे जुल्म ढाए कि तारीख़ में जिसकी मिसाल नहीं मिलती। यजीद का जुल्म यहीं पर नहीं रुका। नवासा रसूल को शहीद करने के बाद इतरत रसूल को पामाल किया। उन्हें बेमखनाउ चादर कैद करके कई सौ मील का सफ़र पैदल तय करवाकर दरबार शाम में लाया गया। आले रसूल के लिए खलीफा शाम के दिल में ज़र्रा बराबर भी रहम ना आया। यहाँ तक कि जिंदान शाम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 4 साला मजलूमा मासूम बच्ची भी हमेशा के लिए जिंदान की तारीकियों में खामोश हो गई। लेकिन यजीद मलऊन ने रिहाई न दी और उस मासूम बच्ची का जनाजा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को वहीं कैद खाने में ही दफन करना पड़ा। जवाब बस इतना सा है कि यजीद इब्ने माविया इस गुमान में था कि हुसैन इब्ने अली को शहीद करके वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। लेकिन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम और ज़ैनब बिनते अमीरुल मोमिनीन ने मकसद हुसैन को मिटने न दिया। दरबार यजीद में जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का हुकूमत शाम को रुसवा करने वाली तकरीर और मस्जिद शाम में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के खुतबों ने माविया का अहले बैत के खिलाफ 40 साल के मंसूबे पर पानी फेर दिया। आपने बनी उमैया के तमाम मजालिम से पर्दा उठा दिया। जालिमों की सियाहकारी जाहिर हो गई। शाम के लोगों को समझ आ गया कि माविया और यजीद इस्लाम के नाम पर उन पर हुकूमत कर रहे हैं। हाकिम शाम यजीद इब्ने माविया ऐसी रुसवाई से रूबरू होने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उसने अहले बैत रसूल के शाम पहुँचने और उनके खुतबों से लोगों को आगाही से अपनी हुकूमत के लिए ख़तरा महसूस किया और सोचने पर मजबूर हो गया कि अपने खिलाफ लोगों का बढ़ता गुस्सा कैसे कम किया जाए। लिहाजा मजबूरन उसे अहले बैत के साथ हुस्न सलूक करना पड़ा। उसके पास फ़कत इसके सिवा कोई चारा न था कि अहले बैत को बाइज़्ज़त रिहा किया जाए। लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए हाकिम शाम यजीद इब्ने माविया ने हमदर्दी की। यहाँ तक कि अहले बैत की दरख्वास्त पर सैयदुश्शुहदा की आज़ादारी के सिलसिले में 3 रोज़ तक शाम में मजलिस मुनक़िद हुई, जिसमें तमाम अहले शाम की औरतों ने और दरबार शाम की औरतों ने शिरकत की। अहले बैत के तमाम तबर्रुकात भी उन्हें लौटाए गए। लेकिन रोज़ ब रोज़ लोग हुकूमत के जुल्म से, उसकी हकीकत से आगाह होते चले जा रहे थे। हाकिम शाम की जालिमाना करतूतों से लोग वाकिफ़ होते जा रहे थे। इस बिना पर यजीद इब्ने माविया ने अहले बैत रसूल का अब शाम में रहना अपनी हुकूमत के हक़ में बेहतर न समझा और ये तय किया कि जल्द से जल्द काफ़िला मदीने रवाना किया जाए। लिहाजा इब्ने माविया ने साहबाए रसूल बशीर इब्ने नुमान को बुलाया ताकि उसके साथ काफ़िले को मदीने रवाना किया जाए। बहरहाल अहले बैत रसूल का काफ़िला तवील सफ़र तय करके, मुश्किलों को बर्दाश्त करके, तारीख़ करबला को कामयाब बनाकर अब मदीने लौट रहा है। कैसी मुसीबतें उठाईं। करबला से कूफा, कूफे से शाम का पूरा सफ़र गमों से और खूने दिल से भरा हुआ था। हर जगह मसाइब से। कूफे में इब्ने ज़ियाद के दरबार में, शाम के बाज़ार में, दरबार यजीद में किस कदर दाग उठाए। लोगों की ज़ुबान के कारी ज़ख्म सब कल्ब पर सहते हुए यजीद के मकसद को पामाल करके असीरों का यह काफ़िला मदीने वापस जा रहा है। मगर आज इस काफ़िले का काफ़िला सालार हुसैन इब्ने अली नहीं है, ना अब्बास हैं, ना अली अकबर, ना अली असगर हैं और न मोहम्मद और यादगार इमाम हसन कासिम भी नहीं। फ़कत इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के कोई हमरा नहीं है। ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपना भरा घर करबला में लुटाकर आज खाली हाथ मदीने जा रही हैं। अल्लाह जाने क्या बीत रही होगी उन तमाम बीवियों के दिल पर कि जब यही कारवां मदीने से करबला आया था तो हर बीवी शादो आबाद थी।
हर बीबी अपने प्यारों को, अपने अजीज़ों को करबला के दश्त में छोड़ वीरान गोदियों के साथ यसरब की सिमत रवाना हो रही है। कभी जो काफिला मदीने से आबाद आया था, आज वही काफिला मदीने की तरफ इस आलम में वापस जा रहा है कि माँओं की गोदियाँ सुनसान हैं, बीवियों के वारिसों का साया उठ चुका है, बहनें बग़ैर भाइयों के वापस आ रही हैं। यही काफिला जब मदीने से जा रहा था तो बनी हाशिम के तमाम जवान मौजूद थे। यादगार अली और ज़हरा फर्जंद रसूल इमाम हुसैन आगे आगे थे, लेकिन ये काफिला उम्मे कुलसूम के इस नाले के साथ वापस हो रहा है कि ऐ मेरे नाना के मदीने, हमारे आने को तू कबूल ना करना। नाजरीन, ये था अहले बैत की रिहाई के सिलसिले में हमारा आज का प्रोग्राम। इसी के साथ आपसे विदा चाहेंगे, फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। चली थी ज़ैनब, लाश पर भाई के पहुँची तो कफन